हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज का एपिसोड नंबर 4। जैसा कि एपिसोड 3 में हमने देखा था कि जब सेंसेशन जो है वो सुमो की हालत देखती है, उसके ऊपर कोड़े बरसे हुए देखती है तो वो डांस एकेडमी के लिए निकल जाती है। और उसी समय हांसू सेंसेशन के लिए स्पेशली शुगर मेट हॉर्स बनवा के लाया होता है, क्योंकि उन दोनों का प्यार का शुरुआत भी तो एक घोड़े की राइड से ही हुई थी। और सेंसेशन के महल जाके पता चलता है कि सेंसेशन जो है वो डांस एकेडमी में गई है। इस पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शुगर मेट हॉर्स जो होता है वो वहीं पे पटक के तोड़ देता है और वो भी वहाँ से डांस एकेडमी के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि जो छिन है वो सुमो को ख़रीदना चाहती है। को एहसास हो जाता है कि हांसू जो है वो यहीं पे है, तो वो उसको आग में घी डालती है भड़काने के लिए और कहती है कि तुम अक्सर सुमो के लिए ही यहाँ पे आया करती थी और अब तुम उसे ख़रीदना भी चाहती हो ताकि तुम उसे रोज़ देख सको। क्या हांसू तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तो जो छिन होती है वो उसकी आग में पानी डाल देती है। कहती है कि मैं उसे इसलिए नहीं खरीद रही हूँ कि वो मुझे एंटरटेन करे, बल्कि मैं उसे इसलिए खरीद रही हूँ क्योंकि वो यहाँ रहना नहीं चाहता, वो आज़ाद हो जाए, फ्री बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है। कहती है उसे कम मत समझो, वो बस इस समय हार्ट की बीमारी की वजह से थोड़ा नाजुक है, वरना वो कुंफू में बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा तारीफ करती है उसकी। तो जो लिंची होती है वो कहती है कि सुमो की जो हालात है, मतलब जो जैसे वो गुजरा है उस हिसाब से वो यहाँ से जब छूटेगा तब भी लोग उसे सताएंगे ही, तुम कैसे उसे सेफ रख पाओगी? पर छिनछिन के दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान होता है और जो हांशु होता है वो अब छिनछिन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से देखने लगता है। वो उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और वो उसको और ज़्यादा पसंद करने लगता है। वो अब समझ जाता है कि जो छिनछिन के बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेंट है, बॉसी है, पर वो ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। उसके दिल में अब उसके लिए कुछ ना कुछ होने लगता है और वो मन में सोच लेता है। कहता है लिंची जो है वो छिनछिन को कितना ज़्यादा परेशान कर रही थी, एक सुमो के लिए इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी उसके सामने छिन, तो इसके वजह से मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे सबक सिखा के रहूँगा। और एक क्या, मैं उसे सारे के सारे म्यूजिशियन और डांसर छीन लूँगा। और उसके बाद से वो वहाँ के सिटी ऑनर के पास जाता है और इनके सामने बैठकर नाटक करने लगता है। कहता है मैं बीमार हूँ, मुझे हार्ट की बीमारी है और मैं शायद बहुत जल्दी मर भी जाऊँगा, ज़्यादा जीऊँगा भी नहीं, और अपनी बीमारी की वजह से मैं छिनछिन को समय भी नहीं दे पाता, और जब मैं मर जाऊँगा तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ के सारे म्यूजिशियन एंड डांसर को हमारे मेंशन में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे छिनछिन हमेशा खुश रहे, वो उन्हें हमेशा एंटरटेन करते रहें। और जो सिटी ओनर होती है वो मान जाती है और इधर छिनछिन जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती है तो पता चलता है कि इसके घर के बाहर ही सारे म्यूजिशियंस एंड डांसर आ गए होते हैं। छिन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कुछ ही टाइम में पूरे म्यूजिशियंस, पूरी बस्ती आ गई यहाँ पे। और इस पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होता है लिंची को, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। तो छिन कहती है कि मुझे और सारे म्यूजिशियन से कुछ नहीं लेना, मुझे बस सुमो दे दो और बाकी सबको तुम ले जा सकती हो। पर जो लिंची है वो सिटी ओनर की बात को कैसे डिनाई कर सकती थी? तो वो कहती है कि तुम्हारे इस पति ने सिटी ओनर से जाकर मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, जिससे कि उन्होंने यहाँ पे सबको आने का आदेश दिया है, और तुम दोनों का सब में बात चल रहा है कि तुम दोनों जो कपल हो, जिसमें कि एक मांगने आता है और दूसरा छीन लेता है। इस बात पर जो छिन है लिंची के जाने के बाद मैं हांशु का मजाक उड़ाती है। कहती है कि तुमने मेरे लिए सिटी ओनर के सामने तुम झुक गए, और इस पे हंसने लगती है। फिर वहाँ से जाने के बाद हमें असली बात पता चलती है कि जो हांशु है ये सब सिर्फ छिन के लिए नहीं किया होता है, बल्कि इसलिए भी किया होता है कि उन्हीं में का एक म्यूजिशियन होता है जो बहुत ही बड़ी पदवी पे होता है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पदवी के लोगों को डांस करके, नाच के, हंसा के उन लोगों का बहुत ज़्यादा सीक्रेट ले लिया होता है। और ये जो होता है हांसु का एक छुपाया हुआ स्पाई होता है। तो ऋषण होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। कहता है आप कोई भी बात मुझसे जान सकते हैं, मैं हर एक बात का खबर रखता हूँ, लेकिन सिवाय ड्रैगन बोन्स के। तो जो हमारा हांसू होता है वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद पूछता है, अच्छा बताओ जो छिन है वो म्यूजिक एंड डांस एकेडमी आती क्यों थी, वहाँ आकर करती क्या थी? म्यूजिशियन होता है वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है। अगले सीन में हम देखते हैं लियोनर और उनका एक पसंदीदा नौकर जो उनको बहुत ज़्यादा, उनके साथ जो उनको सर्व करता था वो रहता है। वो दोनों बात करते हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि जो सेकंड प्रिंसेस हैं उन्होंने क्या किया है कि जितने भी म्यूजिशियंस उनके महल में भेजा गया था, उन्होंने उन सबको वापस भेज दिया है। तो जो राजमाता होती है वो कहती हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाती रही है। पहले ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, मतलब हमेशा म्यूजिक एकेडमी जाया करती थी, वहाँ पे डांस वांस देखा करती थी। तो जो वो उनके नौकर होते हैं वो कहते हैं कि देखिए राजकुमारी जो है ना अब अच्छा बिहेव करने लगी है। मैंने सुना है कि वहाँ के जितने भी डांसर्स थे जैसे ही आए थे उन्होंने वैसे ही उन सबको भेज दिया, वो
अब अच्छा बनने लगी हैं। इस पर राजमाता थोड़ा सा खुश होती है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ हमारा बाईजी और हमारा हांसू दोनों बात कर रहे होते हैं। जहाँ हांसू क्या करता है कि जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं उन सबको सेकंड प्रिंसेस चूचू के दरबार में भेज देता है, मतलब वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए भेज देता है। और इस मोटिव के साथ भेजता है ताकि वो वहाँ पे रह कर और भी ज़्यादा स्पाई का काम कर सके, मतलब और भी ज़्यादा जो मिलिट्री है और वहाँ का जो ब्लैक स्टोन माइंड है उन सब के बारे में पता लगाए और भी ज़्यादा बता सके। और फिर जो बाईजी होता है वो उसको बताता है कि जो हमारी छिनछिन है ना, वो कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना रही है। तो इस पे ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये सोचता है कि वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मुझे गिफ्ट करने के लिए बना रही है। हांसू बाईजी से कहता है कि ठीक है, उसे इंस्ट्रूमेंट लाने दो, और याद रखना उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें इस सरप्राइज़ के बारे में पता है, और जब भी हमें वो सरप्राइज़ मिलेगा हम बिल्कुल सरप्राइज़ की तरह एक्ट करेंगे, और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं पाता हूँ। तभी अचानक से हांसू की नज़र छिनछिन पे पड़ती है, जो कि छिनछिन वही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर आ रही होती है। हांसू देखता है और वो शर्माने लगता है। वो सोचता है कि वो ज़रूर मेरे ही पास आएगी। तभी जो छिनछिन होती है वो अपना रास्ता बदल देती है। उसका रास्ता मतलब उसका जो मंजिल होता है वो हांसू नहीं बल्कि पेयांग का मेंशन होता है। वो पेयांग के मेंशन में जा रही है। वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाती है, जिससे पेयांग को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि मैं इस जो म्यूजिक है मैं उसे बजाना नहीं चाहता। वो कहती है ऐसा क्यों, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए, और ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है तुम्हें बहुत पसंद है बजाना। पर पेयांग जो है वो सोचता है कि ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिर्फ ये उन म्यूजिशियंस के लिए जो औरतों को लुभाने के काम करते हैं। अगर मैं भी ये बजाऊंगा तो लोग यही सोचेंगे मैं औरतों के लुभाने के काम करता हूँ। पर उसे छिनछिन समझाती है कि दूसरों की सोच की वजह से तुम्हें अपनी खुशी को कभी अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। इस पर पेयांग को थोड़ी बहुत बात समझ में आती है और वो बैठ के वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता भी है। सुमो को अपने महल में यानी अपने मेंशन में रखने के लिए राजी भी हो जाता है। तभी वहाँ पे उसी वक्त लिंची भी पेयांग के मेंशन में आती है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि जो पेयांग होता है वो छेन बजा रहा होता है, जबकि उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे इस चीज़ से नफरत है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये जो है छिन उससे क्या करवा रही है। इस बात पे वो क्या करती है, उसको टांग फंसा के वहीं पे गिरा देती है। अब जब छिन गिरती है तो वो जाके डायरेक्ट दरवाजे से लगती है, जिससे कि उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है यानी टूट जाता है। लिंची उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो पेयांग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मतलब प्यार करती थी। लेकिन जो छिन है और पेयांग है उन दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। पर छिन ने कभी भी पेयांग के प्यार को समझा नहीं था, इसीलिए लिंची उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहन छेनयान वो छिन का इलाज कर रही होती है और छिन बहुत ज़्यादा दर्द में होती है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द में देख कर भी उसे ताने मारते रहते हैं। कहता है मुझे तो लगा था कि तुम अपने बहुत अच्छे दोस्त से मिलने वाली हो, पर तुमने तो हाथ ही तुड़वा लिए। हांसू ताने मार रहा होता है और जो छिन होती है उसका जो नौकर होता है वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। छिन बचपन से ही दर्द की आदी होती है क्योंकि उसने 5 साल की उम्र से ही कुंफू सीखना शुरू कर दिया था और उस उम्र से ही उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी दर्द से। लेकिन जो हांसू होता है वो उसकी आंखों में दर्द देख पाता है और उसे पता चलता है कि ये जो अफवाह थी ये भी झूठी थी। वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। छिन को दर्द में देखकर हांसू डिसाइड करता है कि इसका दर्द मैं ठीक करूँगा और वो वहाँ से सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहता है। फिर छिन का ध्यान बटाने के लिए छिन से कहता है कि तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे तुम उस रेड ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और तुम घोड़े से गिरने के बाद भी इतनी ज़्यादा बहादुरी से सामना कर रही थी और उस बहादुरी को देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और मैंने तभी सोच लिया था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा और मुझे पता है तुम्हारी भी फीलिंग मेरे लिए कुछ ऐसी ही है। और इतना सुनकर छिन उसकी आंखों में खो जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी आंखें बंद होते ही जो हांसू होता है वो झटाक से उसके हाथ को एक झटके से खींच देता है जिससे कि उसकी हाथ ठीक हो जाता है। तो छिन कहती है अच्छा तो ये सब तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहे थे। हांसू भी हाँ में हाँ मिला देता है, कहता है हाँ बिल्कुल मैं ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पे उसकी बहन छिनयान आती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारा हाथ ठीक है। तो जो छिन होती है वो बड़ी बड़ी हाँकने लगती है। कहती है लिंची ने मेरे ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो जानती है कि सामने से मुझसे लड़ाई नहीं कर सकती, वो मुझसे नहीं जीत सकती। बस एक बार मेरा हाथ ठीक हो जाए फिर मैं उसको अच्छे से बताऊंगी। तो उसकी बहन तब तक बताती है कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है कि छिन की हाथें ठीक हो गई हैं। वो दौड़ते हुए जाने लगता है लिंची को बुलाने के लिए ताकि छिन उससे बदला ले सके। छिन उसको रोक देती है, कहती है कि अभी रहने दो, मैं 3rd प्रिंसेस छिन हूँ और अगर मैं इन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगूँ तो ये कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए रहने दो। और वैसे भी क्राउन प्रिंसेस का सिलेक्शन शुरू ही हो चुका है तो अच्छा होगा कि मैं लिंची को वहीं पे हराऊं। और अगले सीन में हम देखते हैं जहां बाईजी, हांसू
और जो म्यूजिशियन का स्पाई होता है, तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ म्यूजिशियन का स्पाई जो होता है वो बताता है कि छेन चूचू जो है वो सिटी ओनर की रियल बेटी नहीं है। तो जो बाजी होता है वो कहता है क्यों ना हम छेन छिन छिन को जहर दे दें, जिससे कि जो सिटी ओनर है अपनी इस बेटी को बचाने के लिए ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर बाहर निकालेंगे, और यही मौका होगा कि हम लोग उस ड्रैगन बोन को चुरा लेंगे और जिससे आपकी ज़िंदगी बचाई जा सकेगी, हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे, अपनी बीमारी का आपके बीमारी का इलाज हो जाएगा। पर जो हांशु होता है उसे ये बात मंजूर नहीं होती। वो कहता है कि नहीं, इससे छेन छिन छिन की जान भी जा सकती है और हम ऐसा खतरा नहीं ले सकते। तो जो बाजी होता है वो उसका ब्रेन वॉश कर रहा होता है, उसको समझा रहा होता है कि यही आखिरी मौका है, हम लोग ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। हांसू कहते हैं ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर इसके बारे में बात करूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और छिन के मेंशन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जो पेहांग मिनिस्टर होते हैं और जो छिन होती है, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी खुशी देखकर हांसू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उन दोनों को देखता है और जो छिन होती है उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए जो जीरू होता है वो देख लेता है। मिनिस्टर पेहांग के जाने के बाद जीरू जाकर राजकुमारी को ये सारी बातें बताता है, छिन को ये सारी बातें बताता है कि यहाँ पे हांसू आए थे और उन्होंने आपको देख लिया था मिनिस्टर पेहांग के साथ, और उन्हें शायद बहुत बुरा लगा और वापस मिले बिना ही चले गए। और फिर वो कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, जो मिनिस्टर पेहांग है वो कभी आपको बड़ा से बड़ा चोट लगने पर भी यहाँ मिलने नहीं आया करते थे, और अभी एक छोटा सा मामूली सा चोट आपके हाथों पे क्या लगाई, आपसे मिलने चले हैं। पर जो राजकुमारी छिन होती है वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती। वो ध्यान देती है तो सिर्फ हांसू पे। वो सोचती है कि हांसू यहाँ पे कई दिनों से रह रहा है और उसे क्यों ना घर जैसा फील कराया जाए, इसलिए वो सोचती है क्यों ना उसका बर्थडे प्लान किया जाए, जबकि उसको पता होता है कि जल्दी ही उसका बर्थडे आने वाला है। इस सीन में हम हांसू को देखते हैं जिसके मन में कश्मकश होता है कि वो जहर दे या ना दे। वो इस बात में जूझ रहा होता है अंदर ही अंदर कि वो आखिर में क्या करे, राजकुमारी छिन को पॉइजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगली सीन में मार्केट का दिखाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि आदमियों को कितना ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। जहाँ पे एक औरत अपने पति को पीट रही होती है और फिर एक आदमी एक लड़के को देख के कह रहा होता है कि छी, इसने कितने छोटे पैंट पहने हैं, इसे तो म्यूजिक एंड डांस एकेडमी जाना चाहिए ताकि ये लड़कों को लुभा सके। वहाँ बहुत ही बुरी हालत होती है लड़कों की, और कुछ लोग तो सामान भी ये कह के बेच रहे होते हैं कि ये चीज़ लेने से आपकी सास या आपकी पत्नी आप पर ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि छिन जाती है सामान खरीदने के लिए। तभी जो सारे दुकानदार होते हैं वो सभी लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगते हैं। ये सब देखकर छिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जो उसके साथ जो जीरू होता है वो उसको बताता है कि आप जब यहाँ पे सामान लेने आया करती थी कभी भी लोगों के पैसे नहीं दिया करती थी, आपने इस मार्केट से बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है। तभी जो छिन होती है वो अनाउंस करती है कि आज मैं सबको पैसे दूंगी। तो इसके बाद से सभी लोग अपनी अपनी दुकान खोल देते हैं और सब लोग कंपटीशन करने लगते हैं कि आप मेरे दुकान पे आओ, मेरे दुकान पे आओ। सभी लोग उसको जल्दी जल्दी करके बुलाने लगते हैं और छिन जाकर सामान खरीदते हैं, जिसमें से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हांसू को कपड़ा और उसको लिए जूते बनवाए जाए। और फिर बारी आती है नाप लेने की कि अब वो लोग उसका नाप कैसे लेंगे। छिन धीरे से हांसू के महल में चली जाती है और वो वहाँ पे जाकर शू कैबिनेट से उसके शूज़ की नाप लेने लगती है। तभी वहाँ पे हांसू आ जाता है और वो उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे स्पाई ढूंढने आई हो ना, तुम यही ढूंढने आई हो ना कि मैं कहीं अपने किसी स्पाई के साथ मिलकर यहाँ पे लोगों को धोखा दे रहा हूँ। तो जो छिन होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ किसी और कारण से आई थी, और कहती है कि तुम अपनी आँखें बंद करो। और उसकी आँखें बंद करती है और एक रस्सी से उसका चेस्ट और गले का नाप लेने लगती है। गले का नाप ले रही होती है तभी जो हांसू होता है अपनी आँख खोल देता है और कहता है कि आखिर अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे जान से मारने के लिए सोच रही हो। तो जो छिन होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। और फिर वो देखती है कि जो हांसू है वो कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसे पता नहीं क्यों रूखा व्यवहार कर रहा है। जो हांसू होता है वो मन में सोचता है काश कि तुम मुझे यहाँ मारने आई होती तो मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। और फिर वो पीछे मुड़ जाता है। पीछे की तरफ जैसे ही मुड़ता है तो जो छिन होती है वो उसके चेस्ट के नाप लेने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और अचानक उसके गले से लग जाती है, जिससे कि वो उसके चेस्ट का नाप ले सके। और फिर जो हांसू होता है वो शॉक में पड़ जाता है, वो उसको देख रहा होता है कि ये क्या कर रही है। तो जो छिन होती है वो तुरंत अपने उसका माप लेकर होश में आती है और वहाँ से उसको शॉक में ही छोड़कर चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जरूर उस शॉपकीपर को देखता है जो कि छिन के लिए वो बनाया था जिससे कि चिट्ठियाँ पहुँचाई जाती हैं। मतलब हांसू को फंसाने के लिए जो उन लोगों ने बनवाया था वही चीज़ वो लेकर आया था, क्योंकि जो छिन होती है वो शुरू से उसकी आदत होती है कोई भी चीज़ एक मंगाए तो उसका कई कॉपी बनवाती है, और ये लोग उसके कहे बिना ही बहुत सारी कॉपी लेकर आए होते हैं। और चीरू क्या करता है, ये सारा सामान ले जाकर किचन में रखवा देता है। रात का समय होता है और हांसू के दिल में बहुत जोर का दर्द हो रहा होता है
और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अब मुझे इस दर्द से छुटकारा पा लेना चाहिए, अब मुझे अपने बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए। और वो जहर को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर देखता है कि उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ की गई हैं। वो सभी कुछ चीज़ों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ये सब उसके लिए तैयार किया गया है। लेकिन वो ऊपर से बोल रहा होता है कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई परवाह नहीं है। और वो देखता है कि उसके लिए कपड़े और जूते बनवाए गए हैं। तो वो मन में ही सोच लेता है कि हाँ, ये सब कुछ जो राजकुमारी आज सुबह जो कुछ भी छिन कर रही थी वो सब मेजरमेंट लेने के लिए कर रही थी। और तभी वो वहाँ पे खड़ा ही होता है। तभी पीछे से जो छिन होती है गाना गाते हुए सामने आ जाती है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हंसू। और जो हंसू होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता। तो जो छिनछिन होती है वो कहती है मुझे तुम्हारी हर एक बात के बारे में पता है, तुम्हारा हाइट, वेट, तुम्हारा मनपसंद खाना, हर एक चीज़ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। हंसू कहता है अच्छा, और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में। तो जो छिनछिन होती है वो कहती है मुझे पता है कि तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे जो गुरु लोग हैं उन लोगों ने बताया था कि तुम बहुत अच्छे बालक बनोगे, मतलब बहुत अच्छे हो, बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत बहादुर हो। लेकिन 15 साल की उम्र में उन लोगों ने पाया कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी है, मतलब तुम्हें हार्ट की बीमारी है और तुम 20 साल से ज़्यादा जी नहीं पाओगे। तभी से तुम ऐसे हो गए, तुम इतने बदल गए। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी को पता हो कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है तो वो अंदर ही अंदर कैसा हो जाता है, कैसे टूट जाता है, कैसे सोचने लगता है। वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है कि वो ज़िंदा रह सके, क्योंकि उसको उसकी मौत पता है, वो हर दिन मरता है। और तो वो जो हंसू होता है वो उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और इमोशनल होने के साथ साथ वो अपने दिल की बातें भी उससे शेयर करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है, जब लोगों को पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव करने लगते हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। वो मेरे साथ बहुत दया के भाव से देखते हैं और ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो दोनों, मतलब वो सोचता है कि वो उसको जहर दे, पर वहाँ पे वो उसका दिल काम ही नहीं कर रहा होता है, उसका मन ही नहीं कर रहा होता कि वो उसको जहर दे। और दोनों खाना खाने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं। और फिर जो शिनशिन होती है वो जो खाना बनाई होती है वो 2 तरीके का खाना होता है, जिसमें कि एक स्पाइसी खाना होता है, कम स्पाइसी होता है। स्पाइसी होता है छिनछिन के लिए और कम स्पाइसी खाना होता है वो हांसू के लिए, क्योंकि उसको दिल की बीमारी होती है। हांसू कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो कि तुम्हारे साथ स्पाइसी खाना खा सके। तो जो छिनछिन होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, 2 लोगों में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उससे भी अच्छा लगता है कि हाँ, तुम गिव अप मत करो। मुझे पता है तुम्हें भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हें उसी तरह एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए तुम अपने आप के बारे में कभी भी बुरा मत सोचना। हंसू को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आज भी हंसू उसको जहर नहीं दे पाता। दोनों खाना वाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर जो छिनछिन होती है वो बहुत ज़्यादा पी के टल्ली हो गई होती है और वो मन ही मन बड़बड़ा रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे लिए कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं क्रिएट कर दूंगी। वो फुसफुसा रही होती है और जो हंसू होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि मुझे रास्ता मिल गया है कि मैं कैसे अपने आप को बचा सकूं, लेकिन अब मैं वो सब नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। और फिर हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।